हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी रसोई। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ प्रोटीन से भरा हुआ कम तेल में बना हुआ नाश्ता की रेसिपी। सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अगर आप कुछ हेल्दी खाना चाहते हैं तो आप इसे ज़रूर एंजॉय करें। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप मूंग की दाल को अच्छे से धो के 2 घंटे के लिए भिगो लिया था। अच्छे से ये फूल जाना चाहिए और उसका पानी निकाल लिया है। ये भिगी हुई 1 कप मूंग की दाल है और इसको हम अब पीसेंगे। तो पीसने के लिए मैंने यहाँ पे मिक्सी की जार लिया है। पानी इसका पूरा निकला हुआ है और इसमें हम आधा डाल देंगे क्योंकि इसको हम 2 बार में पीसेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च, 3 से 4 लहसुन की कलियां। साथ में हम इसमें 1 छोटा चम्मच डालेंगे जीरा, खड़ा जीरा है। इसमें 1 से 2 चम्मच पानी का यूज़ कीजिएगा पीसने में और इसे हम पीस के ले लेंगे। तो एकदम बारीक इसका बैटर बनाएंगे। इसके बाद 1/4 छोटा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 छोटा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें नमक जाता है। इसी के साथ में 1 नींबू का रस को डालेंगे। तो आप इसे इसमें निचोड़ के 1 नींबू का रस डाल दें। इसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे और कुछ भी इसमें नहीं जाएगा और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इसको और भी अच्छा बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा कटा हुआ प्याज इसमें डाल सकते हैं, उससे और भी अच्छी इसमें टेस्ट आती है। लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल बना रही हूँ अभी। इसके बाद मैंने यहाँ पे 100 ग्राम सोयाबीन को गर्म पानी में 2 से 3 मिनट तक डाल के रख दिया था, उसका पानी निकाल लिया है। अब हम इसे भी पीसेंगे। तो इसे हम बिना पानी के ही पीसेंगे, कीमा जैसा इसे हमें बनाना है। तो यहाँ पे मैंने इसे पीस लिया है, बिना पानी का यूज़ किया हुआ इसे पीसिएगा। चलिए अब हम इसका मसाला रेडी करते हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने 2 छोटा चम्मच तेल लिया है। इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा डाल दिया, 1/4 छोटा चम्मच हम सरसों के दाने डाल देंगे और 1 चम्मच हम अदरक लहसुन को, जिसको मैंने दरदरा कूट लिया था, उसे मैं डाल के 30 सेकंड के लिए भूनूंगी। आप अदरक लहसुन का पेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। इसी में हम 1 कटा हुआ प्याज डाल देंगे जो बारीक कटा हुआ है। इसको हम थोड़ा सा मिक्स करते हैं और इसमें मैं नमक डाल दे रही हूँ। तो आधा छोटा चम्मच अभी नमक डाल रही हूँ और इससे प्याज हमारा जल्दी गल जाएगा। इसके बाद हम प्याज को 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे जब तक इसका हल्का कलर ना चेंज हो जाए। अब हम इसमें 1 बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे और इसको भी हम एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। तो यहाँ पे 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, 1 छोटा चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे। मिर्ची अपने हिसाब से डालें, तो 1/4 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे डाला है और 1 छोटा चम्मच मैंने काश्मीरी लाल मिर्च डाला है, इससे कलर आएगा। इसी के साथ आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर डाला है और यहाँ पे 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाला है। घर का बना हुआ इसलिए 1/4 छोटा चम्मच डाला है, अगर मार्केट का है तो आधा छोटा चम्मच डाल दें। और इसे हम मसालों के साथ में 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें सोयाबीन जिसे हमने पीसा था उसे डाल देंगे और उसे भी अच्छे से हम 2 मिनट तक मसालों के साथ में पकाएंगे। 2 से 3 मिनट के बाद इसमें हम आलू ऐड करेंगे। तो उबले हुए आलू इसमें डालें। 2 नॉर्मल मीडियम साइज़ के आलू है, इससे बाइंडिंग अच्छी आती है। प्लस आलू और सोयाबीन का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा होता है, तो टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। इसमें हम नमक डाल देंगे, तो टेस्ट के हिसाब से आप नमक डाल दें और इसको हम अच्छे से 1-2 मिनट तक भूनेंगे। अच्छे से आलू को दबाते हुए मिक्स कीजिएगा और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया कटा हुआ। तो हमारा मसाला बनके रेडी हो गया है और इस मसाले का पराठा भी बहुत अच्छा बनता है। तो बच जाए तो आप पराठा भी इसका बना सकते हैं खाने के लिए। अब हम इसका चलिए नाश्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आटे का पैन लिया है जिसमें मैं तेल डाल दे रही हूँ। थोड़ा थोड़ा तेल लगेगा, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। इसमें मैं थोड़ा सा राई के दाने डाल रही हूँ सभी में। इसी के साथ में मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा कड़ी पत्ता, 1-1 कड़ी पत्ता के दाने डाल दे रही हूँ और इसी के साथ में मैं इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। ये सब ऑप्शनल है, इससे बस दिखता अच्छा है और फ्लेवर आ जाता है। इसमें हम डाल देंगे मूंग के जो बैटर हमने बनाया था उसे हम इसमें डाल देंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारा मसाला बना हुआ, जिसे हमने मसाला बनाया है फिलिंग, वो हम इसमें डाल देंगे। तो थोड़ा थोड़ा डालिएगा, गोल गोल करके इस तरह से अच्छे से फिलिंग इसमें डाल देंगे। उसके बाद हम इसको कवर करेंगे उसी बैटर से, मूंग के बैटर से ही हम इसे कवर करेंगे। अगर आप मूंग नहीं आपको इतना पसंद है तो आप सूजी का भी बैटर बना के डाल सकते हैं। इडली का जो बैटर बनाते हैं सूजी का, उसके साथ में भी इसकी फिलिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे ढक्कन लगा कर पका लें और एक साइड से जब ये पक जाएगा उसके बाद आप इसको पलट लें और पलटने के बाद दूसरे साइड से भी पका लें। देख रहे हैं कितना सुंदर कलर आया है, बहुत ही अच्छा बनता है, हेल्दी है और कम तेल में बन जाता है। बच्चे भी इसे खा लेते हैं, तो आप इस तरह से उन्हें खिला सकते हैं। जब ये दोनों साइड से गोल्डन हो जाए इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने इसकी प्लेटिंग किया है।
तो मैं यहाँ पे आज हरा धनिया और टमाटर की चटनी के साथ खा रही हूँ। आप टमाटो सॉस या शेज़वान चटनी के साथ में भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। इसी तरीके से बनाइए और खाइए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।